हेलो दोस्तों, संघर्ष इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नाम और उपनाम की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें और भी जितने भी व्यक्ति हैं उनके नाम, उपनाम, बचपन के नाम या उनको उपाधियां मिली हैं या उनको हम किस किस नामों से जानते हैं, ऐसा हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, तो हम इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि बाबूजी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बाबूजी के नाम से हम लोग जानते हैं जगजीवन राम। किसे आपको याद रखना है? जगजीवन राम। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, जो हमारे बाबूजी हैं वो अपने जीवन में क्या रहें? खुश रहें। तो आप इसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो बाबूजी याद रखिएगा, बाबूजी के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो जगजीवन राम। आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहीं पे बात करते हैं पंजाब का टैगोर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पंजाब का टैगोर कहा जाता है पूरन सिंह। किसे? पूरन सिंह। इस चीज़ को आपको याद रखिएगा। लेकिन यहीं पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो आप याद रखिएगा लाला लाजपत राय। क्या ध्यान रखना है? लाला लाजपत राय। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना। पंजाब का टैगोर कहा जाता है पूरन सिंह को, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा लाला लाजपत राय। यहाँ तक आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, कश्मीर का अकबर जो कहा जाता है वो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन यहीं पे कंफ्यूज मत होना आप सभी बच्चे। कश्मीर का शेर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का शेर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला। किसे आपको ध्यान रखना है? शेख अब्दुल्ला आपको ध्यान रखना है। इन्हें कहा जाता है कश्मीर का शेर। तो ये बात भी आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोनों नाम में आप कंफ्यूज मत होना। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबिदीन को, कश्मीर का शेर कहा जाता है शेख अब्दुल्ला को। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। यंग तुर्क, अगर आपसे पूछा जाए युवा तुर्क के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो आपको याद रखना है चंद्रशेखर सिंह। क्या ध्यान रखना है? चंद्रशेखर सिंह आपको ध्यान रखना है। चंद्रशेखर सिंह के बारे में अगर बात करते हैं तो ये देश के 8वें प्रधानमंत्री रहे हैं। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिए। इनको हम लोग युवा तुर्क के नाम से जानते हैं। आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। गरीब नवाज के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी ध्यान रखिएगा, गरीब नवाज के नाम से हम लोग जानते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या आपको याद रखना है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये बात भी आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जैसे आधुनिक मीरा आपसे पूछा जाए, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, आधुनिक मीरा के नाम से हम लोग महादेवी वर्मा को जानते हैं। किसे आपको ध्यान रखना है? महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखिए। गुजरात का जनक किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा, गुजरात का जनक जो कहा जाता है वो रविशंकर महाराज को कहा जाता है। ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो विद्यासागर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो सभी बच्चों को पता होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर। ये आप याद रखिएगा। इन्हीं के प्रयास से ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय। तो आप इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो देश प्रिय के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था देश रत्न। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? देश रत्न। मैंने आपको पढ़ाया था देश बंधु। मैंने क्या पढ़ाया था? देश बंधु पढ़ाया था। ठीक, मैंने आपको देश बंधु हो गया। मैंने आपको दीन बंधु पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? दीन बंधु। और मैंने आपको बंग बंधु पढ़ाया था। ठीक, तो बंग बंधु। अब इन नामों से किसे जाना जाता है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, आप पिछली क्लास जाके देखिएगा। ठीक, तो देश प्रिय में आप कंफ्यूज मत होना। देश प्रिय कहा जाता है यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को, लेकिन देश रत्न जो कहा जाता है वो कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये बात आप याद रखिएगा, इनको कहा जाता है। देश बंधु किसे कहा जाता है? तो चित्तरंजन दास को कहा जाता है। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। तो ये आप याद रखिए, इनको कहा जाता है देश बंधु, द फ्रेंड ऑफ नेशन। ठीक, ये आप याद रखिएगा। और दीन बंधु कहा जाता है CF एंड्रूज। ये आपको याद रखना है, CF एंड्रूज। ये आपको ध्यान रखना है। और बंग बंधु कहा जाता है शेख मुजीबुर रहमान को। ये आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, मैंने यहाँ तक चीज़ें बताई, इनको आप याद रखिए। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? ये आपको याद रखना है। कौटिल्य किसे कहा जाता है? ये ध्यान रखना है। और विष्णुगुप्त के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो आप भी बताइएगा चाणक्य। क्या ध्यान रखना है? चाणक्य। अच्छे से आप याद रखिएगा।
तो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो आपको बताना है चाणक्य। इनको हम लोग भारत का मैकियावेली भी कहते हैं, कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो लाख बख्श व पीत बख्श के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श व पीत बख्श के नाम से जानते हैं। इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा बिना ताज का बादशाह कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। क्या ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नासिर अमीर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो आप याद रखिएगा इल्तुतमिश को नासिर अमीर के नाम से जाना जाता है। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं तो विक्रमजीत के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो आप याद रखिएगा हेमू। क्या ध्यान रखना है, हेमू। हेमू को हम लोग विक्रमजीत के नाम से जानते हैं। गुलरुखी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा गुलरुखी के नाम से हम लोग सिकंदर लोदी को जानते हैं। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। और खुर्रम किसके बचपन का नाम था, तो आप याद रखिएगा शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। फरीद किसके बचपन का नाम था, तो आप याद रखिएगा शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। तो यहाँ तक चीज़ें हमने पढ़ी। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं तो नूरजहां किसकी उपाधि थी, तो आप याद रखिएगा मेहरुन्निसा। आपको याद होना चाहिए, नूरजहां तो ज़्यादा फेमस नाम है, लेकिन अगर पूछा जाए ये किसकी उपाधि मिली थी, तो मेहरुन्निसा को नूरजहां की उपाधि मिली थी। ये बात आप याद रखिएगा। खान खाना के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा बैरम खां को हम लोग खान खाना के नाम से जानते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। और सलीम किसके बचपन का नाम था, तो आप याद रखिएगा जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। ये आप याद रखिएगा। शेर अफगान के नाम से किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा अली कुली खां को हम लोग शेर अफगान के नाम से जानते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इब्राहिम शाह के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हम लोग इब्राहिम शाह के नाम से जानते हैं। ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। नाना साहब के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो आप याद रखिएगा बालाजी बाजीराव को हम लोग नाना साहब के नाम से जानते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और भी क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ते हैं। यामीन उद्दौला के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा यामीन उद्दौला के नाम से हम लोग महमूद गजनवी को जानते हैं। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन को तो ज़रूर याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आंध्र भोज के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो कृष्णदेव राय को जानते हैं। ये बात भी याद रखिएगा। और अगर आपसे ये पूछ लो कि तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे, तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, अपने युग का मोती, मोती नहीं भाई, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अपने युग का अरस्तु, अगर आपसे ये कहा जाए अपने युग का अरस्तु। और जूना खां के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो आप याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। महेश दास किसका मूल नाम था, तो आपको बताना है बीरबल का मूल नाम था। ये आपको ध्यान रखना है। रामतनु पांडे किसका मूल नाम, तो आपको बताना है तानसेन का। और कंठाभरण वारी विलास की उपाधि किसे दी गई थी, तो तानसेन को दी गई थी। ठीक, ये आपको याद रखिएगा। संगीतकार थे अकबर के दरबार के, ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है, महबूब ए इलाही के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है निजामुद्दीन औलिया। अगर पूछा जाए इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है, इनकी दरगाह अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इनकी दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो आप सभी को जो बताना है वो बताना है दिल्ली। क्या बताना है, दिल्ली। अब दिल्ली में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, अभी मैं दिल्ली के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा तो ये स्लाइड भर जाएगी, आधे एक घंटे बीत जाएंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे आप पढ़िए, अपने आप को मजबूत करिए, डेली कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करिए, अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ते रहिए, यही है और बाकी कुछ नहीं है। ज़िंदगी को बढ़िया हंसमुख के साथ आप जीते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखिए मुअज्जम। अब देखो, बहादुर शाह प्रथम कहा जाए, मुअज्जम कहा जाए, इसके अलावा अगर आपसे कह दिया जाए आलम शाह, क्या कह दिया जाए, आलम शाह। ठीक, ये कह दिया जाए। अगर आपसे कह दिया साहे बेखबर, साहे बेखबर, देखो सब अगर हम बात करते हैं आलम शाह, साहे बेखबर, मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम एक ही व्यक्ति का नाम है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अली गौहर के बारे में बात करें तो ये नाम आप भूलना मत, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसको याद रखिएगा। शाह आलम द्वितीय का जो उपनाम है उनको हम लोग याद रखेंगे। शाह आलम द्वितीय का जो उपनाम है वो है अली गौहर। अली गौहर के नाम से हम लोग शाह आलम द्वितीय को जानते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम ये किसका उपनाम है, तो आप याद रखिएगा शाहजहां की पत्नी मुमताज़ महल का जो नाम है
वो अर्जुमंद बानो बेगम, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई? अकबर के द्वारा। भाई ये उपाधि अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। और किसे दी थी? तो आप याद रखिएगा हरिविजय सूरी को। तो जगत गुरु के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? हरिविजय सूरी को याद रखिएगा। और जगत गुरु की उपाधि हरिविजय सूरी को किसने दी? तो आपको बताना है अकबर। अगर पूछा जाए जरी कलम के नाम से हम लोग किसे, जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो मोहम्मद हुसैन, या जरी कलम के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? मोहम्मद हुसैन। और किसने दी थी ये उपाधि? तो आप बताइएगा अकबर। क्या याद रखना? अकबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शीरी कलम या शाही कलम के बारे में बात की जाए तो अब्दुस्समद को हम लोग जानते हैं, और इनको ये उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा अकबर। क्या आपको याद रखना? अकबर। तो देखो आपके पेपर में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, जगत गुरु के नाम से जानते हैं हरिविजय सूरी, ये आपको याद रखना। अकबर के दरबार में रहने वाले जैन आचार्य थे। क्या थे? जैन आचार्य थे। ये बात भी आप अगर याद रख पाएँ तो अच्छी बात है, ना याद रख पाएँ तो कोई ज़रूरी बात नहीं, जब पेपर में आएगा उसके बाद इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। उससे पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, जब पेपर में आ जाते हैं उसके बाद इंपॉर्टेंट होते हैं। आप भी वरीयता उन्हीं को देते हो जब पेपर नहीं हुआ होता है, जो क्वेश्चन पढ़ते रहो। जब पेपर में आ जाता है तो उन क्वेश्चनों को आप ज़्यादा वरीयता दे देते हो। ठीक, ऐसा नहीं है, आप हर क्वेश्चन को वरीयता दीजिए, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको ज़्यादा अच्छे से पढ़िए, जो नहीं है उनको भी अच्छे से पढ़िए। ठीक, ऐसा नहीं है, अगर रिश्तेदार हैं तो सभी की इज्जत बराबर करिए। अगर कम इज्जत करोगे तो फिर भाई अगला रिश्तेदार आपसे नाराज़ ही रहेगा। वैसे क्वेश्चंस हैं, आप सबको जब जितनी अहमियत दोगे वो भी आपको उतनी ही अहमियत देंगे। मैं तो यही मानता हूँ। आप अगर आप ये भी मानो तो अच्छी बात रहेगी, नहीं मानोगे तो कोई अच्छी बात नहीं रहेगी। ठीक, तो पेपर में आप नहीं कर पाओगे अगर आप उनका अच्छा व्यवहार या उनको उतनी इज्जत नहीं दोगे उन क्वेश्चनों को। तो आपको हर एक क्वेश्चन को इज्जत देना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक, तो ये ज़रूरी होता है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आप इज्जत दोगे तो वो प्रश्न भी आपको इज्जत देगा जब आप वो पेपर में आएगा, कहेगा आपने मुझे इज्जत दी थी, आपने मेरा आदर सत्कार किया था, मैं भी आपका आदर सत्कार करता हूँ। बस ऐसा होगा, आप कर पाएंगे उस क्वेश्चन को। ठीक, तो जगत गुरु, हरिविजय सूरी, जरी कलम, मोहम्मद हुसैन, शीरी कलम पूछा जाए या शाही कलम, तो आपको बताना है अब्दुस्समद। आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये निमाई पंडित काफ़ी बार पेपर में क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो निमाई पंडित के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो आपको बताना है चैतन्य। क्या बताना है? चैतन्य बताना है, ये आप याद रखिएगा। मेट्रो मैन के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो आप बताइएगा श्रीधर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हर व्यक्ति जानता है, हर बच्चा भी जानता है, APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जरूर याद रखिए, शायद कुछ बच्चों को ना पता हो तो याद रख लीजिएगा। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो TC थॉमस को जानते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? कैलाश सांखला। कैसे याद रहेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया? तो कैलाश पे रहते हैं शिव जी। कैलाश पे कौन रहते हैं? शिव जी। और इनका वस्त्र क्या है? बाघ वस्त्र, बाघ का चमड़ा। तो वैसी जगह से आप टाइगर करके याद रख सकते हो। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला। वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, ये आप याद रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपके गांव में राजेंद्र नाम का है, समझ लीजिए वो वाटर का काम करता है। ठीक, किसका? वाटर, वाटर मतलब पानी का। तो वाटर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो याद रखिएगा सलीम अली को। किसे? सलीम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सलीम किसका बचपन का नाम था, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप बताइएगा जहांगीर। क्या बताना है? जहांगीर, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्नो लेपर्ड या हिमतेंदुआ के नाम से हम लोग किस पर्वतारोही को जानते हैं? ये एक पर्वतारोही हैं, पर्वतारोही, ये आप याद रखिएगा, पर्वतारोही हैं। तो वो हैं आंग्र रीता शेरपा। ये कहाँ से हैं? नेपाल से हैं। ठीक, ये आप याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो स्नो लेपर्ड के नाम से या हिमतेंदुआ के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? आंग्र रीता शेरपा। मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। लेकिन उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। तो आपको बताना है लॉर्ड वेलेजली। क्या आपको याद रखना है? लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। शाह बेखबर, अभी जस्ट इससे पहले मैंने बताया है, बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जफर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को हम लोग जफर के नाम से जानते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लंपट मूर्ख, ये आप याद रखिएगा। मूर्ख जहां भी रहेंगे, जहां भी रहेंगे मतलब जहां आ रहा है, इस नाम में क्या आ रहा है? जहां। मूर्ख जहां भी रहेंगे मूर्ख ही रहेंगे, तो आप याद रखिए जहांदर शाह। क्या याद रखिएगा? जहांदर शाह। घृणित कायर या गीदड़ शायर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? फर्रुख शेयर। तो इसमें शायर है, यहाँ पे शेयर है, तो आप याद रख सकते हैं घृणित कायर, गीदड़ शायर, किसे जानते हैं? फर्रुख शेयर। आप ये ध्यान रखिएगा।
रंगीला बादशाह के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह का मूल नाम या बचपन का नाम क्या था, तो आपको बताना है रोशन अख्तर। ये बात भी आप अच्छे से याद रखिएगा। रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह को हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं, और इनके मूल नाम या बचपन का नाम क्या था, रोशन अख्तर। आगे बात करते हैं, शाहजहां का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ पे पूछा गया शाहजहां द्वितीय के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो रफ़ीउद्दौला। क्या याद रखिएगा, मुगल शासक रफ़ीउद्दौला को हम लोग जानते हैं शाहजहां द्वितीय के नाम से, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे हाईलाइट करिएगा और अच्छे से याद रखिएगा। दुर्रे दुर्रानी के नाम से या युग का मोती किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो अहमद शाह अब्दाली। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अहमद शाह अब्दाली। आपने पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ा होगा 1761 में, ठीक। तो आप सभी को पता होना चाहिए, मराठा व अफगानों के मध्य हुआ था, ठीक। मराठा प्लस अफगान, अफगान में कौन थे, अहमद शाह अब्दाली। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे बात करते हैं, तो अकबर ने कविराज की उपाधि किसे दी थी, तो बीरबल को। ये आपको याद रखना है, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी थी, तो आपको बताना है कविराज। तो कविराज के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, बीरबल को। और बीरबल का मूल नाम क्या है, महेश दास। बीरबल का मूल नाम क्या है, महेश दास। और रामतनु पांडे किसका है, रामतनु पांडे, अभी इसको भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रामतनु पांडे है, ये जो है तानसेन का। किसका है, तानसेन। तानसेन का मूल नाम क्या है, रामतनु पांडे। बीरबल का मूल नाम क्या है, महेश दास। और अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दी, कविराज। तोड़ मरोड़ कर पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हीरोपंती मूवी देखना है, मैं पहले तोड़ता हूँ फिर जोड़ता हूँ, फिर तोड़ता हूँ फिर जोड़ता हूँ, ठीक। वैसी ही बात है, ये है क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर अगर आप पढ़ोगे तो आप पेपर में अच्छा रिस्पॉन्स दे पाओगे, अच्छा कर पाओगे, ठीक। तो यहाँ तक ये बात हुई। अब चलिए हम बात ये कर लेते हैं कि मैंने आप लोगों को नाम उपनाम पढ़ा दिए हैं, नाम उपनाम, लेकिन आप ये मत समझना कि ये पूरा कंप्लीट हो गया। अभी भी बहुत सारे नाम और उपनाम बचे हुए हैं, ठीक। और वो धीरे धीरे हम लोग कवर अप करेंगे, या मुझे ज़रूरत पड़ती है एक क्लास और ला दूंगा, लेकिन अभी के लिए 2 क्लास अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पेपर में जो नाम उपनाम के क्वेश्चन आएंगे वो आप कंप्लीट कर पाओगे, ठीक। लेकिन एक इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में कभी पूछा जाता है, जैसे आपसे मैं कहूँ कि राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग किसे जानते हैं। अगर मैं कहूँ राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं, सभी लोग कह देंगे महात्मा गांधी। सबको पता है महात्मा गांधी, ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी को ये उपाधि दी किसने थी, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा, ऐसा पूछा जा सकता है ना, ऐसा पूछे भी जाते हैं। तो याद रखिएगा, वो आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस। क्या ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ये आपको ध्यान रखना। ऐसे आपको तो इस तरीके के भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। एक तो नाम उपनाम उपाधि मैंने पढ़ा दी, लेकिन एक नाम ये आता है कि ये उपाधि किसको दी गई थी और कौन सा व्यक्ति दिया था। तो ये तो राष्ट्रपिता सबको पता था महात्मा गांधी, लेकिन किसने उपाधि दी थी तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस, है ना। तो इस तरीके वाली एक क्लास मैं आप लोगों के लिए स्पेशल लेकर आऊँगा, वहाँ पर मैं आप लोगों को चीज़ें बता दूंगा, ठीक। तो बस यहीं तक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, लिखिएगा, याद करिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। टीचर का काम है आपको कंटेंट प्रोवाइड कराना और अच्छे से थोड़ा समझाना, ठीक। बस यही बात है। और आप लोग 2-2 4-4 क्वेश्चंस जब कन्फ्यूजन से मिटा कर याद करोगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। एक दूसरे फ्रेंड से पूछिए, और बस यही चीज़ है और कुछ नहीं, बस पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक। और जिसको जिस चीज़ में मन लगे उस चीज़ में आप वो काम करिएगा। ज़बरदस्ती कोई काम मत करिएगा, ज़बरदस्ती कोई काम करेंगे तो वो बिना मन का होता है और अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक। तो वो चीज़ें हैं, जिस फील्ड में आपका मन करे जो करे, जिस फील्ड में आपको अच्छा लगे जाना उस फील्ड में आप मेहनत करते रहिए, एक दिन उस फील्ड में आप सफल ज़रूर होंगे। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। सारा कुछ मेहनत है, किस्मत के भरोसे कभी मत बैठिएगा, ठीक, क्योंकि किस्मत सभी की नहीं होती है, ठीक। सभी की अगर आप किस्मत से नहीं बदल पा रही आपकी स्थिति, तो आपको मेहनत करके अपनी स्थिति को बदलना है, ये जीवन में है। और मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरी बस यही इच्छा है सभी बच्चों के लिए। ईश्वर से यही प्रार्थना भी करते हैं कि आप सभी आगे बढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें, ठीक। तो बस क्लास को इसी जगह पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।